नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमने इससे पहले एक क्लास की है करंट अफेयर की, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। लेकिन जो आज की हमारी सेकंड क्लास है करंट अफेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हमने कुछ ऐसी टर्म्स ली हैं जो हर एग्जाम के अंदर पूछ जाती हैं, चाहे वो एसएससी का है या फिर हरियाणा सीईटी के लिए जो आने वाला एग्जाम है, या फिर एस्टेट के लिए कोई भी ऐसा एग्जाम जो हरियाणा में होते हैं, चाहे कोई एग्जाम रहे ले सकते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद हमने जो आज एक क्वेश्चन लिए हैं, ये हमने 8 क्वेश्चन लिए हैं जो किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। जो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो है जी अम्ब्रेला हेड। क्या अम्ब्रेला हेड यानी क्या है? एक अभी करंट क्वेश्चन बना अपने पास, अम्ब्रेला हेड क्या एक वायरस का नाम है? अम्ब्रेला हेड एक सवाल जाति है, या फिर अम्ब्रेला हेड एक सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई नहीं? देखो, जब भी हम अम्ब्रेला हेड की बात करते हैं तो अम्ब्रेला हेड अभी करंट में फिलहाल में एक खोजा गया शैवाल प्रजाति है। क्या है? एक खोजी गई शैवाल की प्रजाति है। इसका जो सही आंसर रहा अपने पास क्या? शैवाल की प्रजाति है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें से, क्या ये कहां पे खोजी गई है? ये खोजी गई है जी अंडमान निकोबार। क्या? अंडमान निकोबार में। जो हमारी टेरिटरी है अंडमान निकोबार, उसमें खोजी गई हाल ही में एक शैवाल की प्रजाति है, जिसको क्या नाम दिया गया है? अम्ब्रेला हेड दिया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या रहा? एक शैवाल की प्रजाति है जो हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में अभी खोजी गई है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, फिलहाल जो अभी हाल ही में कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है हमारी जिसमें एक अम्ब्रेला हेड के नाम से प्रजाति खोजी गई है? तो क्या हो किसकी हो सकती है वो? सवाल की, या फिर किसी अदर की देके पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो हमें क्या देखना है? अम्ब्रेला हेड क्या अपने पास है? एक सवाल की प्रजाति है जो हमारी अंडमान और निकोबार जो हमारा द्वीप है वहां पे मिली है। सेकंड क्वेश्चन है रिस्पेक्ट फॉर मैरिज बिल। क्या? रिस्पेक्ट फॉर मैरिज बिल ये कौन लेके आया है? क्या इसको यूएस से लेके आया है, क्या इसको यूके लेके आया है, या फिर जापान में आया है, या फिर कनाडा? कौन सा देश है जो रिस्पेक्ट फॉर ए मैरिज बिल लेके आया है? तो हमारा सही आंसर रहेगा जिसका यूएसए। क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा यूएसए। कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर में बन सकता है इससे संबंधित। इसको देखो, जो हमारा रिस्पेक्ट फॉर मैरिज बिल है, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल सकते हैं? समलैंगिकता विवाह बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समलैंगिकता विवाह इसको बोला जा सकता है। दूसरे दूसरे टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। इसको कौन लेके आए? यूएसए लेके आए। अब हम एक चीज और सीखते हैं यहाँ पे। क्या? हमारे को कंफ्यूजन होती है, जो ये यूके है, कई बार हमारे को समझ में आता है यूके का मतलब होता क्या है। एक हम पढ़ते हैं ब्रिटेन। क्या पढ़ते हैं हमें? एक पढ़ते हैं ब्रिटेन, एक ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं, एक यूके के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम बात करते हैं ना ब्रिटेन की, ब्रिटेन के अंदर जो आता है ना, पहला तो आता है वेल्स, एक आता है इसके अंदर स्कॉटलैंड, और एक आता है इसके अंदर लंदन। जब हम बात करते हैं किसकी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन के अंदर 3 स्टेट्स आती हैं। पहली है वेल्स, उसके बाद है स्कॉटलैंड, और एक अपने पास क्या है? लंदन है। ये बोले जाते हैं जी, क्या है? इसको बोला जाता है जी ब्रिटेन। क्या बोलेंगे इसको? ब्रिटेन बोलेंगे। अब ये यूके क्या होता है? अब यूके के अंदर हम अगर एक जो नॉर्थ, क्या बोलेंगे? नॉर्थ आयरलैंड को जोड़ देते हैं। क्या? हमने नॉर्थ आयरलैंड को जैसे ही जोड़ा किसके अंदर? ब्रिटेन के अंदर, तो कितने हो गए अपने पास? 1 2 3 4, चार को मिलाने से क्या बनता अपने पास? यूके बनता है। मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम बनता है। सभी को मिलाने से हम क्या बोलेंगे? यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर कितने होते हैं? यहाँ पे 3 स्टेट मान जाते हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड, और अपने पास लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है? हाल ही में यूरो अपनाने वाला देश कौन सा बना है? हाल ही में क्या एक देश है जिसने यूरो को एक अपनी करेंसी अपनाया? क्या है? करेंसी के रूप में अपना लिया है, यानी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला देश बना है। अब वो देश कौन सा? क्या वो क्रोएशिया है, क्या वो जापान है, या फिर स्वीडन है, या यूक्रेन है? देखो, जो हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन से
जो प्रस्ताव मिला है, यानी जिसने पास कर दी है, क्या किया है पास से, एक क्रोएशिया देश है जिसने किसके रूप में, 20वें देश के रूप में, किसमें, 20वें देश के रूप में यूरो को एक अपनी क्या अपनाया है, करेंसी के रूप में अपना लिया है। ये कौन सा देश बना है, 20वां। ये कौन सी कंट्री है, ये जो क्रोएशिया है ये यूरोपियन कंट्री है, क्या है, यूरोपियन कंट्री है। अभी हाल ही में 20वें देश के रूप में क्रोएशिया ने अपना क्या है, एक मुद्रा अपनाई, क्या बनाई है, मुद्रा। अब यूरो को अपनाने वाले जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं उनमें से कौन सा बन गया, ये 20वां राज्य बन गया है, 20वां देश बन गया जिन्होंने किसको, यूरो को एक करेंसी अपनी सरकारी जो मुद्रा अपनाई है, कौन सी बन अपनाई है, यूरो। नेक्स्ट देखिए, अपने पास क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला दूसरा देश क्या है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है, क्या वो इजराइल है, क्या वो अपने पास सऊदी अरब है। देखो सऊदी अरब में है ना, सॉरी, क्या वो सऊदी अरब है, उसके बाद क्या वो घाना है, और उसके बाद क्या वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। इसमें दो तीन चीजें समझेंगे। देखो जब भी हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला जो दूसरा देश बना है, अब दूसरा देश कौन सा बना है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बना है, क्या, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्या बना है, क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला दूसरा देश बना है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, क्या जो पहला देश बना है, पहला देश कौन सा है, जो पहला देश है वो है जी एल सल्वाडोर, क्या है, उसको बोलेंगे हम एल सल्वाडोर। देखो अब अपने पास क्या है, एक क्वेश्चन और बनता है, क्या ये अपने पास अफ्रीकन कंट्री है, अब उससे पहले कौन था, एल सल्वाडोर था, क्या था, एल एल सल्वाडोर है। सबसे पहले अपनी जो सरकारी करेंसी को अपनाने वाला कौन था, एल सल्वाडोर था, पहले नंबर पे था ये। अगर ये कौन सी कंट्री है, ये कौन से महाद्वीप में आती, ये सेंट्रल अमेरिकन, क्या ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, कौन सी है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, सेंट्रल अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन देश है ये अपने पास। अब एक चीज और करते हैं इसके अंदर, क्या ये अफ्रीकन कंट्री है अपने पास। देखो इसका मतलब क्या होता है, रिपब्लिक, क्या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हमने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था। रिपब्लिक का मतलब होता है जिसका जो इलेक्टेड हेड होता ना, क्या, अगर किसी भी देश का, अगर किसी भी राज्य का अगर चुना हुआ प्रतिनिधित्व होता ना, प्रतिनिधि होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, उस देश को बोलते हैं रिपब्लिक। जैसे अपने अपना जो इंडिया है वो भी क्या है, एक रिपब्लिक है, क्या है, रिपब्लिक कंट्री है अपना इंडिया, क्योंकि अपने पास क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है ये क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाले कौन सा देश बना है, दूसरा देश बना है। जो पहला कौन सा था, एल सल्वाडोर था, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। दूसरे बाद अब क्या आया, दूसरा देश बना है, वो बना है सेंट्रल अफ्रीकन अफ्रीकन रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब हमने सुना समझा, क्या, रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक देश न कहकर इसको क्या बोला जाता है, स्टेट माना जाता है, क्या बोलते हैं इसको, स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, I2U2 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, में जो I2 है, क्या ये जो I2 है इसका क्या मतलब बनता है अपने पास, क्या इसका मतलब बनता है इंडिया प्लस इटली, क्या इसका मतलब बनता है अपने पास इंडिया प्लस इजराइल, क्या ये एक अंतरिक्ष यान है, या फिर ये एक अमेरिकन कंपनी का नाम है। देखो जब भी हम I2U2 की बात करते हैं तो ये अपने पास क्या है, इंडिया प्लस इजराइल, क्या इंडिया को जोड़ के और इजराइल को जोड़ के दो देश बने हैं, क्या दो देश बनते हैं। अब दो तो देख लिए हमने, अब U2 का मतलब भी देख लेते हैं। देखो U2 में क्या बनेगा अपने पास, जो अपने पास आई में तो देखा हमने क्या बन गया, I2 में तो बन गया अपने पास इजराइल प्लस इंडिया। अगर U2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, U2 की बात करते हैं। एक U का मतलब होता है यूएसए, क्या, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और दूसरे U का मतलब बनता है, यानी दो, दो का मतलब U दो बोला जाएगा, क्या, जो ये अपने पास U है ये दो बार होता है, इसका मतलब क्या होगा, दो बार।
एक का तो मतलब क्या बन गया यूएसए, एक का मतलब बन गया जी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। जैसे हमने यूके के अंदर चार को पढ़ा था, चार किंगडम आते हैं, चार चार वो आते हैं, उसके अंदर स्टेट आते हैं। इसके अंदर किसके अंदर यूएई के अंदर 7 अमीरेट्स आते हैं। कितने आते हैं 7 अमीरात। 7 अमीरात मिलने से क्या बनता है जी एक अपना यूएई बनता है। क्या बनता है यूएई बनता है। जैसे इंडिया में 28 स्टेट से मिलकर क्या 28 स्टेट से मिलकर अपना क्या बनता है कि इंडिया बनता है। ऐसे ही यूएई किससे बनता है 7 अमीरात से मिलकर बनता है। देखो क्या बना आई टू का मतलब देखा हमने, आई टू का मतलब यहां पे देखा और यू टू का मतलब हमने ये देखा। देखो जो इसका जो मेन फोकस रहता है ना, क्या इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा खाद्य सुरक्षा पे। किस पे रहेगा, ये जो एक संगठन बना है इसका मेन फोकस रहेगा वो खाद्य सुरक्षा पे रहेगा। उसके बाद ऊर्जा जो अपनी अच्छी है उसके बारे में रहेगा, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में रहेगा। उसके बाद हेल्थ के बारे में बात करेगा। एक और चीज किसके बारे में, स्पेस के बारे में बात करेगा, यानी जो अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष बारे में 4 देशों ने मिलकर क्या बनाया, एक संगठन बनाया है। जो हमने देखा किस किस के बारे में बात किया, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात किया, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेगा। उसके बाद ये खाद्य सुरक्षा पे, इन चीजों पे क्या देगा, जोर देगा। किसके बारे में देखा हमने, ये I2U2 के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट टू हेल्थ। क्या राइट टू हेल्थ जो बिल है कौन से राज्य ने लेके आया है, क्या वो लेके आने वाला यूपी है, क्या अपने पास वो एमपी है, या राजस्थान है, या फिर वो पंजाब है। जो राइट टू हेल्थ के बारे में, क्या जो राइट टू हेल्थ बिल है अभी फिलहाल वो कौन लेके आया था, वो राज्य था जी अपने पास राजस्थान। क्या राजस्थान ने राइट टू बिल, इसको क्या है एक अधिकार बनाने के लिए सोचा है। क्या एक अधिकार, ये एक इंसान क्या होना चाहिए, एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसके बारे में किसने, किस सरकार ने बात की है, राजस्थान सरकार ने बात की है। क्या अपने पास जो हेल्थ का, क्या हेल्थ का राइट है वो अपने पास फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए फंडामेंटल। वो किसने बात करी है, वो की है जी राजस्थान सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हाल ही में किस महाद्वीप से 2 राज्य शामिल हुए हैं। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। क्या कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज होती हैं वो कौन सी होती है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में वो कंट्रीज आती हैं जो कभी यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का, यानी ब्रिटेन का क्या होती थी, पार्ट्स होती थी, वो भाग होती थी उनका, या उनका गुलाम रही थी, उपनिवेश रहा था उनका। उन कंट्रीज को क्या बोलते हैं हम, कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज देखो एक चीज देख कब बनी थी, ये बनी थी जो कॉमनवेल्थ कंट्री है ये कब अस्तित्व के अंदर आई, ये आई थी जी 1949 में, जो क्या हुआ था लंदन, लंदन एग्रीमेंट या डिक्लेरेशंस, क्या बोलेंगे डिक्लेरेशंस। ये क्या हुआ था 1949 में, क्या बना था, ये बना था अपने पास से कॉमनवेल्थ कंट्रीज। अब जो फिलहाल इसमें जो क्वेश्चन कहा गया है किस महाद्वीप से जो 2 कंट्री हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर आई हैं, वो जो 2 कंट्री है ना, क्या वो एशिया से आई हैं, या फिर अफ्रीका से आई हैं, या फिर अमेरिका महाद्वीप से आई हैं, या फिर यूरोप से आई हैं। जो 2 कंट्री है ना वो फिलहाल अफ्रीका से, कहां से, अफ्रीका महाद्वीप से आई हैं। कौन से महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से 2 कंट्री हैं। एक का नाम है गैबान और एक का नाम है टोगा। टोगा 2 कंट्री हैं, ये किसके रूप में आई है, अभी इन्होंने कॉमनवेल्थ कंट्रीज में क्या किया है, ज्वाइन किया है। ये तो बनती है 55वीं, क्या अगर पूछे 55वीं कंट्री कौन सी बनती है, वो बनती है जी गैबान। अगर 56वीं का बात करें तो कौन बनती है, वो बनती है टोगा। कौन सी कंट्री, 56वीं कंट्री। अब एक चीज और इसमें हम क्या इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और पूछ जाती है, क्या कभी ये जो ब्रिटेन है क्या कभी उसका ये उपनिवेश रहे हैं, क्या ब्रिटेन के ये कभी उपनिवेश रहे हैं, इसका जवाब रहेगा बिल्कुल नहीं। ये कभी भी ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं रहे, कॉलोनी नहीं रहे हैं।
तो कॉलोनी किसके रहे हैं? ये जो दोनों देश हैं ये फ्रांस की कॉलोनी रहे। किसके कॉलोनी रहे हैं? फ्रांस की। जो फ्रांस है ना उसके क्या रहे हैं? उपनिवेश रहे हैं। इन्होंने क्या है? फ्रांस ने इनके ऊपर क्या किया है? राज किया है। जैसे हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर ब्रिटेन ने क्या किया था? राज किया था। ऐसे किसने? गैबान और टोगा किसने किया था राज? फ्रांस ने किया था। अब हम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कॉमनवेल्थ के अंदर जो आने वाले देश हैं क्या कभी ये ब्रिटेन का, ये क्वेश्चन बन सकता है, कैसे स्टेटमेंट दे सकता है, क्या कभी ये ब्रिटेन का हिस्सा रहे हैं? क्या उपनिवेश रहे हैं? कॉलोनी रहे हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो ये किसका रहे हैं? ये फ्रांस का रहे हैं। कौन कौन सी कंट्री है इसके अंदर? गैबान और टोगा, दो अभी अभी कंट्रीज आए हैं। ये अफ्रीका की, कौन से महाद्वीप से लिए? अफ्रीका महाद्वीप से दो कंट्री अभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में क्या क्या इन्होंने भाग लिया है। कॉमनवेल्थ का ये क्या बनी है? हिस्सा बनी है। कौन सी? गैबान और टोगा। क्या किसका रही है? उपनिवेश किसका रही? फ्रांस का रही है। उसके बाद देखो एक चीज और बनती है, क्या पढ़ी हमने? कॉमनवेल्थ कंट्रीज पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज पढ़ी है। एक वर्ड और पढ़ते हैं, क्या? एक वर्ड और पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं जी कॉमनवेल्थ रियलम। क्या पढ़ते हैं? कॉमनवेल्थ रियलम। ये क्या होता है? कॉमनवेल्थ रियलम, इसका मतलब क्या होता है? देखो कॉमनवेल्थ रियलम के अंदर अभी कितने देश हैं? 14 देश हैं, प्लस एक क्या है? यूके है। क्या है? एक यूनाइटेड किंगडम है। यूके को मिला के तक जितने भी जो कॉमनवेल्थ रियलम के अंदर 14 तो देश हैं, और एक क्या अपने पास? यूके है। और देखो अब रियलम का मतलब क्या होता है? देखो रियलम का मतलब क्या होता है? रियलम का मतलब यहां पे हमने क्या लिया, जैसे देखो कैसे कौन कौन से कंट्री हैं, जैसे हम दो चार को देख लेते हैं। कनाडा हो गया, कनाडा हो गया अपने पास, एक अपने पास ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एक अपने पास न्यूजीलैंड हो गया। इनको पढ़ लेते हैं। देखो रियलम में क्या होता है, एक कॉमनवेल्थ और रियलम में फर्क कितना है? जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उनका वो क्या हो सकती हैं? वो रिपब्लिक हो सकती है। क्या हो सकती हैं? वो रिपब्लिक होती हैं। तो इसका मतलब क्या बना? उनका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, क्या हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा उनके का, वो होता है जी इलेक्टेड। कौन सा होगा? इलेक्टेड, यानी चुना हुआ होगा। लेकिन रियलम में क्या होगा? रियलम के अंदर जो राज करेंगे वो कौन करेंगे? यूके करेगा। जैसे वहां की महारानी करेगी। क्या करेगी? वहां की महारानी करेगी, या फिर वहां का जो किंग है वो करेगा। यानी राज तो कौन करेगा? यूके। ब्रिटेन के जो क्या है, जो यूके है उसका क्या करेगा? जो किंग है या फिर जो कविन है वो क्या करेगा? यहाँ का ब्रिटेन का जो किंग या कविन है वो तो राज करेगा, और जो सरकार चलाएंगे वहां के लोग चलाएंगे। सरकार तो चलाएंगे लोग, लेकिन जो हेड होगा इनका वो होगा ब्रिटेन का, या फिर वो यूके का जो क्या होता है? किंग होता है। वो चलाएगा इन पे क्या? वो चलाएगा इन पे राज। आज फिलहाल कितनी कंट्रीज हैं उसके अंदर? 14 कंट्री हैं प्लस यूके को मिला के। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। कॉमनवेल्थ रियलम, रियलम में जो हेड होगा या तो राजा होगा या फिर क्या होगा? वो रानी होगी। किसकी? जो यूके को चलाती है। किसको? यूनाइटेड किंगडम को चलाती है। या फिर ब्रिटेन, हमने चार तीन देखे ब्रिटेन के अंदर, वेल्स, उसके बाद हमने किसकी बात की? स्टॉक स्टॉक स्कॉटलैंड की बात की, ब्रिटेन की, सॉरी, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और वेल्स, इसमें हमने बात की जो वहां का राजा होता है या फिर रानी होती है वो चलाती है इनका राज, और जो वहां की गवर्नमेंट चलाती है वहां के लोग चलाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है? कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, इनमें क्या होता है जी? प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है इनके अंदर? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन राज कौन करता है इनके ऊपर? ये जो राजा है ब्रिटेन का या फिर जो रानी है वहां की राज करती है। कॉमनवेल्थ रियलम में और आपने कॉमनवेल्थ कंट्रीज में फर्क समझ लिया। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बनता है ओकुस। क्या बनता है? ओकुस किस देश को टारगेट करने के लिए बनाया गया? क्या ये चाइना को टारगेट करेगा? क्या ये रशिया को टारगेट करेगा? या फिर ये नॉर्थ कोरिया को टारगेट करेगा? या फिर ये जापान को टारगेट करेगा? जब हम ओकुस की बात करते हैं, क्या ओकुस की बात करते, पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं ओकुस की। ओकुस में हमने सबसे पहले देखा ए का मतलब बनता है ऑस्ट्रेलिया। क्या?
ऑस्ट्रेलिया बनता है। दूसरे ए का मतलब यूके का इसका मतलब बनता है यूनाइटेड किंगडम। क्या इस यूके का मतलब बनता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और तीसरे का मतलब बनता है यूएस। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो हमने क्या देखा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम प्लस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये होती है ओकुस की फुल फॉर्म। कई बार एग्जाम के अंदर क्या पूछ लेते हैं, ओकुस की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसको मतलब क्या है, यहाँ पे ए का मतलब क्या हो सकता है, यूके का मतलब क्या होता है यहाँ पे, और यूएस का मतलब क्या होता है। यानी अपने पास ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीनों देशों को मिलाने के बाद क्या बनता है अपने पास से ओकुस का निर्माण होता है। अब ये किसको टारगेट करने के लिए बनाया गया, ये बनाया गया है जी चाइना को टारगेट कर, किसको, चाइना को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि ये साउथ चाइना सी, किसमें, जो ये चाइना है ना, ये साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में जो इसका प्रभाव है ना वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या बनाया गया है, साउथ चाइना सी में इसके प्रभाव को कम करने के लिए ओकुस का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया है, ओकुस का निर्माण किया गया है, यानी इंडो पैसिफिक। और साथ में एक चीज और ले लेते हैं, ये क्या करेगा, कहां काम करेगा, इंडो पैसिफिक में भी साथ साथ में काम करेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बना अपने पास, किसको टारगेट करने के लिए बनाया गया है जी, वो कुछ चाइना को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। और जो इसके अंदर है ना, क्या जो यूनाइटेड स्टेट है ना, क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो ऑस्ट्रेलिया क्या प्रोवाइड करेगा, वो न्यूक्लियर सबमरीन देगा। क्या देगा उसको, न्यूक्लियर सबमरीन देगा। किसको देगा, ऑस्ट्रेलिया को देगा। ताकि क्या है, इस चाइना के प्रभाव को, किसको, चाइना के प्रभाव को इंडो पैसिफिक में और किसमें, साउथ चाइना सी में जो इसका प्रभाव है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या किया, इन तीनों ने एक साथ आ गए और एक साथ आने के बाद क्या किया, इसके प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने एक गठबंधन बना लिया। क्या बना लिया, एक गठबंधन बना लिया, ताकि जो चाइना का प्रभाव उसको कम किया जा सके। आज हमने 8 क्वेश्चन देखे हैं। 8 क्वेश्चन में हमने कुछ अच्छे से क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के मिलेंगे। थैंक यू।